पीछे तक आवाज जा रही है। आवाज बढ़ा दो। चलो गड़बड़ी शांति में रखो, बता शांति रखो। श्री मावती जी, हम सब सुंदर साथ के लिए सिखापन देने हैं। वाणी में एक चौपाई करते हैं, तुम तुम्हारे गुण न छोड़े, मैं बहुत करे दुष्टाई, मैं तो कर्म की अतिविजय पर तुम राखी मूल सवाई। सूर्य अपनी दाहकता को नहीं छोड़ सकता, चंद्रमा अपनी शीतलता को नहीं छोड़ सकता, सागर अपनी लहरों को नहीं छोड़ सकता, शक्कर अपनी मिठास को नहीं छोड़ सकती। तो क्या संभव है सर्वशक्तिमान अक्षरातीत अपनी आत्माओं को छोड़ देगा? उसकी सर्वशक्तिमानता ही इसी में है कि वो अपनी अंगरूपा आत्माओं को नहीं छोड़ सकता। लेकिन सबसे बड़ा अपराध क्या होता है? हम छोड़ देते हैं। बात छोटी सी है। मैंने कहा सागर अपनी लहरों को नहीं छोड़ सकता, सागर जल है, जड़ है। सूर्य का प्रकाश अपनी दाहकता को नहीं छोड़ सकता। कोई भी जड़ पदार्थ अपने गुणों को नहीं छोड़ने के लिए तैयार है, तो सच्चिदानंद अक्षरातीत हमें कैसे छोड़ सकते हैं? लेकिन हम कहलाते हैं अक्षरातीत की अर्धांगिनी, अक्षरातीत की प्रियतमा, परम धाम की ब्रह्मात्मा। और हमारे लिए अक्षरातीत 18,758 चौपाइयां लेकर आए हैं। किस लिए? हमारी आत्मा को जगाने के लिए। ये जो एक मास आपने वेदक का श्रवण किया है, उसमें तो यही बात घूम फिर करके आएगी कि किस परमात्मा ने परम धाम का ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात अपने प्राणेश्वर को पाने के लिए क्या किया। कुछ पाने के लिए दूर जाना पड़ता है, लेकिन वो सबसे निकट है। इतना निकट है कि कोई जान नहीं सकता। दूरात सुदूरे तत् एव वेदांत की जय। वेद ने क्या कहते हैं? इतना दूर है कि मनुष्य की बुद्धि सोच नहीं सकती, और इतना निकट भी है कि मनुष्य की बुद्धि सोच नहीं सकती। आत्मा में भी अंतर्यामी के रूप में विद्यमान, सूक्ष्म से सूक्ष्म, जितनी कल्पना हम कर सकते हैं उससे भी सूक्ष्म है। अड़ो अड़ियान मातो मैयान, इस उपनिषदों की भाषा है। मैं सरल भाषा में आपको बता रहा हूँ। वाणी में एक ही चौपाई कहते हैं, भक्त नजीक से रसी, प्राण की नली से निकट है। लेकिन क्या आपको विश्वास है कि हमारे प्राण की नली से निकट है? यदि सब ये जान जाए कि राज्य में देख रहे हैं तो कोई गुनाह करेंगे नहीं। एकदम सारे गुनाह करते हैं, सोचते हैं कि चलो घर में सेवा पूजा उधर पधरा रखिए, यहाँ कुछ भी कर लो। मंदिर में चोरी नहीं करना, बाहर कर लो, बाहर झगड़ा कर लो। राज्य थोड़े देख रहे हैं, वो तो कमरे के अंदर करते हैं। यही भूल हमें खा जाती है। हमारे प्राण की नली सेहरक से हर नजीक, उनसे निकट कोई न था, न है, न कभी होगा। ये ब्रजदास को पता नहीं थी कि राज्य सेहरक से नजदीक है। सच बताऊं, परम धाम में भी मालूम नहीं था कि राज्य हमारे सेहरक से नजदीक है। राज्य ने यह बता दिया जागृत भवन में कि मैं तुम्हारे प्राण की नली से भी निकट हूँ। हम इस चौपाई को गाएंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, सुनाएंगे, लेकिन हम स्वयं विश्वास करने के लिए तैयार नहीं। इसीलिए कहा तुम तुम्हारे गुण न छोड़े। आपका गुण क्या है? आप भी चाहे कि हमको छोड़ दो तो आपकी शक्ति नहीं। सारी सृष्टि का क्रम टूट जाएगा, विनाश हो जाएगा। जैसे आप, जैसे पंजाब में तो मिर्च बहुत शौक से खाई जाती है। मैं लाख बार कहूँगा, कोई सब लोग नहीं छोड़ सकते। राज्य छूट जाए, मिर्च नहीं गुजरात से छूट सकती। आप मार्केट में मिर्च खाने जाते हैं, यदि वो तीखी नहीं लगती तो आप नहीं खरीदते हैं, तीखी खोज खोज कर खरीदते हैं। एक तीखी मिर्च अपनी तीखापन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, तो अक्षरातीत मूल संबंध को कैसे छोड़ सकते हैं? अभी आम का सीजन संभवतः बीत गया, खट्टा आम को नहीं खरीदता। आम वही अच्छा माना जाता है जो बहुत मीठा हो। आम अपनी मिठास को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है,
तो अक्षरातीत अपने प्रेम की माधुरता को नहीं छोड़ सकते, मूल संबंध को नहीं छोड़ सकते। हम ही हैं जो सब कुछ पढ़ने के बाद, अनजाने हम नहीं है, सब कुछ जानते हैं। हमने किरत पढ़ी है, सागर सिंगार पढ़ा है, रात से क़यामत नामा तक की वाणी पढ़ी है। ब्रह्मणियों के पद चिन्ह पर कैसे चलना है हम सालों से सुनते आ रहे हैं, हम 1 महीने हर साल सुनते, लेकिन राज्य को हम बोलते रहते, तुम तुम्हारे गुण न छोड़े मैं करे बहुत दुष्ट है। दुष्ट है किसको कहते हैं? जो पतिव्रता का आचरण है उसके विपरीत हम आचरण जो कहा जाता है वो दुष्टता का कर्म है। जैसे सीता जैसी साध्वी के लिए प्रश्न आ गया कि यदि सीता पवित्र है तो अग्नि परीक्षा देनी होगी। यदि जलती हुई चिता की लपटों के बीच में सीता का शरीर जलता नहीं है तो माना जाएगा कि सीता पवित्र है, नहीं तो अपवित्र है। मान लीजिए कि सीता अपवित्र होती है, जल जाती, तो सब क्या कहते हैं कि वो सब तो मैं बार बार कैसे उच्चारण करूं, वाणी में कर दिया, मैं करीब बहुत दुष्ट है। सीता बहुत ऐसी थी इसलिए जल गई, लेकिन सीता में पवित्रता है। सीता मौत को गले लगा सकती है, राम को नहीं छोड़ सकती। वो तो वैकुंठ की अर्धांगिनी है, वैकुंठ बिहारी की अर्धांगिनी है। हम परम धाम की अर्धांगिनी का रहने का दावा करते हैं, चौपाई करते हैं, बड़ी बड़ा इनकी जाके सिबत की सुना। अक्षरातीत जिनकी महिमा गाते हैं वे ब्रह्मात्माएं वाणी पढ़ने के बाद भी राज्य से पूरा प्रेम नहीं करती। दुष्टाई का अर्थ क्या है? राज्य से प्रेम कम, माया से ज्यादा मिले, ज्यादा। माया का अर्थ ये नहीं समझना चाहिए कि घर का छोड़ना ही माया है। और यदि हम कहीं भी रहे संसार में, लोग कृष्णा को अपने हृदय में स्थान देते हैं, वित्तेषणा को दाविषणा को स्थान देते हैं, वस्तुओं के जाल में फंसे रहते हैं। हम अपने हृदय में अक्षरातीत से ज्यादा किसी और को चाहते हैं तो हमारे ये सारे कार्य निंदनीय माने जाएंगे और इसको क्या कहेंगे? दुष्टता की संज्ञा दिया जाएगा। पतिव्रता का धर्म सबसे बड़ा क्या होता है कि सबसे अधिक प्रेम अपने प्रीतम से करें। ब्रह्मात्मा का सबसे बड़ा धर्म क्या है? सबसे बड़ा लक्षण क्या है कि अक्षरातीत ही उनके जीवन के आधार हो। जितने सुंदर साथ है, किसी से पूछा जाएगा कि आपके जीवन का आधार क्या है, क्या बताएंगे? किसी का धन नष्ट हो जाता है तो सोचता है कि अब जी करके क्या करूंगा, आत्महत्या करूं। किसी से विवाह नहीं होता है तो लड़के लड़के आत्महत्या कर लेते हैं कि उसके बिना हम जी कर क्या करेंगे। राज्य के लिए कोई क्या मरना चाहता है? बताइए। जो 1 मिनट के लिए मरना चाहे तो सब मौत का कर राज्य कहते हैं कि केवल अहंकार छोड़ दो, मैं तो तुम्हारे दिल में पहले से, मैं तुम्हारे हृदय सिंहासन पर दर्शन दे दूंगा। ये हम छोड़ नहीं सकते। राजी कहते हैं कि मेरे से पहले प्रेम करो। क्या करते हैं? आपसे ज्यादा प्रेम पत्नी को करना पड़ेगा, पति को करना पड़ेगा, बच्चों को करना पड़ेगा, समाज को करना पड़ेगा, माया के सुखों को करना पड़ेगा। हम उसे कहें या न कहें, हमें तो करना ही पड़ता है, क्योंकि हमारा जीव लाखों जन्मों से ऐसा करता रहा है। चोर को कितना भी उपदेश दीजिए कि चोरी मत करो, कहेगा कि नहीं करूंगा, लेकिन मेरा फेरी से कैसे बात आ सकता है? उसकी प्रवृत्ति नहीं छूट सकती। वैसे ही हम वाणी पढ़ते हैं, आंखें बंद कर चितौनी करने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन जन्म जन्मांतरों के संस्कार जो पड़े हुए हैं इतने प्रबल हैं कि हमें राज्य के प्रेम के सच्चे मार्ग को चलने नहीं देते। इसलिए कहा है, तुम तुम्हारे गुण न छोड़े मैं करीब बहुत दुष्ट है। मैं तो कर्म की दीजिए पर तुम राखी बख्श राज्य। हमारे जो गुनाह है अच्छा है, हम जानते हैं कि आप हमारे लिए इस माया के संसार में आए हो। देवचंद जी के तन में बैठे, मीराज के तन में बैठे, आपने हमारे लिए 18,758 चौपाई की वाणी दी, फिर भी हम आपको भूल जाते हैं, आपको छोड़ देते हैं और ऐसी झूठी माया से प्रेम करते हैं जो है ही नहीं।
जो न होकर भी सब कुछ रखती है, जिससे बिना पानी के कोई जलाशय में डूब गए। हंसी के पकड़ में क्या कहा गया? कलश में कहा गया कि पानी नहीं है लेकिन उसमें डूबा जाए। उसी तरह से ये मात्र नारायण का संकल्प रूप तो है। ये धरती दिख रही है, आकाश दिख रहा है, हमारा शरीर दिख रहा है। क्या हमारा शरीर है? यथार्थ में नहीं है, लेकिन हम जी किसके लिए रहे? शरीर के लिए। उन तृष्णाओं की पूर्ति के लिए हम जी रहे हैं। जीवा को स्वाद चाहिए, आंखों को रूप का आनंद चाहिए, त्वचा को कोमल स्पर्श चाहिए। ये विषय सुख सारे संसार को बांधे पड़े हैं, इनमें है कुछ नहीं सार। जीवन जब और मृत्यु के बीच में जब मनुष्य जुड़ रहा होता है तब तो उसको लगता है कि मेरा सारा जीवन ऐसे ही चला गया। लेकिन जब तक यौवन की उताल तरंगे अटकलियां करती रहती हैं तब तक किसी को लाख समझाओ कि राज्य के लिए 1 घंटा निकल पाते, क्या करें, काम का इतना बोझ है कि अभी समय नहीं दे सकते। वो किसको खुश करना चाहते हैं? जो नहीं है उनके पीछे भगा जा रहा है, और जो है हृदय में बसता है, कहता है कि बाद में देख लेंगे, अभी तो सारी उम्र पड़ी है, अभी काम करें। ऐसे ऐसे गुनाह हमसे होते जा रहे हैं जो गुनाह संसार के जीव नहीं कर सकते, परंतु धाम की आत्माएं ये गुनाह कर रही है। और हमें आत्मचिंतन के लिए पानी यही कहती है। नित्य की शिक्षा क्या है? एकाग्र चिंतन परम श्रेय अधिगच्छति। एकांत में चिंतन करेंगे। आप किसी से पूछेंगे क्या मैं झूठ बोलता हूँ? कोई क्यों आपसे बैठ लेगा? क्योंकि अप्रिय से जब प्रत्यक्ष वक्ता श्रोता से जुड़ेगा। अप्रिय और सत्य कहने वाला सुनने वाला बहुत बिरला होता है। संसार में झूठी प्रशंसा करने वाले हजारों मिल जाएंगे, लेकिन यथार्थ सत्य का कर आपके जान चक्षु खोलने वाला कोई बिरला मिलता है। इसलिए दूसरे से मत पूछिए कि मैंने गलत किया है सही किया, आप अपने से पूछिए। आंखें बंद कीजिए, आपने गलत किया होगा तो आपके हृदय से आवाज आएगी। जिस दिन आत्मनिरीक्षण की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी कि वाणी को पाने के बाद हमने आज क्या किया, हमें क्या करना है, हृदय की पुकार को सुनने का प्रयास कीजिए। संसार से मत पूछिए। संसार में आपको झूठे प्रशंसक मिल जाएंगे, कहेंगे कि आप जैसा तो संसार में कोई है ही नहीं। तो इससे खुश होने की आवश्यकता नहीं है। आत्मनिरीक्षण प्रतिदिन चित्तवनी में जाइए, गूगल स्वरूप को अपने हृदय की सिंहासन पर बसाइए। ध्यान से निवृत्त होने के पश्चात प्रतिदिन मूल्यांकन करना होता है। हमने आज पूरे दिन में क्या किया? मन वाणी कर्म से किसी का हृदय तो नहीं दुखाया। संसार के सारे कार्यों को करते हुए हमने राज्य से बड़ा तो किसी को नहीं मान लिया, स्वयं को तो राज्य से महत्वपूर्ण नहीं माना, या राज्य से ज्यादा प्रिय किसी को तो नहीं बना लिया। आप सबसे स्नेह का संबंध निभाइए। जो आपके ऊपर पत्थर मारता हो, जो तो को कांटा पूरे किसी का बुरा न सोचिए, न बुरा सोचिए, न बुरा कहिए, न बुरा कीजिए, लेकिन आप अपने हृदय में ये दृढ़ प्रण कीजिए कि हमारे हृदय में प्रेम का पहला अधिकार किसका है? राज्य का। हमारा पहला समर्पण किसके लिए होगा? राज्य के लिए होगा। हमारे जीवन में पहली प्राथमिकता केवल राज्य के लिए होगी। यदि आप ऐसा करते हैं तो बाजी आपके हाथ में। मैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं कहा। कल कार्यक्रम विस्तृत होगा, पानी चर्चा का कार्यक्रम होगा। अभी 10 बजे में मैं आपसे विदा लेता हूँ और आशा करता हूँ कि इस चौपाई का रहस्य हम सब सुंदर साथ अपने जीवन में बसाएं। यदि हमने आत्मनिरीक्षण की प्रवृत्ति अपना दी, अपनी अंतरात्मा की पुकार सुनने का प्रयास किया, तो हमारे जीवन की धारा बदल जाएगी और हमें हर पल लगेगा कि राज्य हमसे कभी भी दूर नहीं थे। उन्होंने हमको नहीं छोड़ा था, माया हमको खींचती थी और माया में हम इतने लिप्त हो जाते थे कि राज्य को भुला बैठते थे और प्रतिदिन हम गुनाह करते थे। इसलिए एक भी दिन ऐसा नहीं हो जाए जिसमें हमारे ऊपर, हमारी आत्मा के वस्त्रों पर काले दाग लगे। हमारा वस्त्र
दूध से भी ज़्यादा उजला हो जाए, अर्थात हमारा मन इतना पवित्र हो जाए कि हमारे हृदय का संपूर्ण समर्पण, संपूर्ण प्रेम केवल राज्य के लिए हो। राज्य सब पर कृपा करें, सबके हृदय में उनके लिए अटूट प्रेम बसे, समर्पण बसे, और यही हमारी जागने का मूल मंत्र है। बोलो श्री